दोस्तों देख लीजिए, अब ये संस्कृत का मॉडल सेट संख्या 2 है। अब देखिए इसमें आपको सभी चीज़ें मालूम होगा। 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है। देखिए ये निर्देश लिखा गया है, उसमें क्या कहता है देखिए, कहता है इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी दिया जाता है। एक सौ ऑब्जेक्टिव है, इसको क्या करना, ध्यान से बनाना है। जैसे कि पहले भी आप देखे होंगे, पहला सेट में भी इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और आपको मैं कहा था दोस्तों, इसका अनुवाद जो है उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें कुल 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से चुन करके जो आपको 50 क्वेश्चन 100% लगे उसी को टिक आउट कीजिए। सभी क्वेश्चन टिक आउट नहीं कीजिए, 100 के 100 टिक आउट नहीं कीजिए, ऐसा गलती नहीं कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले कहता क्या है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, ये हो जाएगा संस्कार। संस्कार हो जाएगा। कितने पुराण है, तो दोस्तों पुराण कितने हो जाएंगे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले देखिए, वेद आपको 4 होते हैं, याद रखिए वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, और पुराण कितना होता है, 18 होते हैं। दोस्तों याद रखिए, वेद 4, वेदांग 6, और ये क्या होता है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 होता है। आगे देखिए कहता है, कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। वैसे भी विवाह संस्कार में, किसमें होता है, विवाह संस्कार में। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, देखिए क्या कहता है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों त्रय। क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा। आगे देखिए कहता है, गंगा देवी के पति कौन थे। देखिए ये बुक से है, गंगा देवी के पति कहता है कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। देखिए दोस्तों इधर कट रहा है, गंगा देवी के पति कौन थे, तो क्या है, कंप नाराय, कंपन राय। क्या हो जाएगा, कंपन राय हो जाएगा। आगे कहता है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, अब ये भी बुक से हो गया, इसका आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन। वैसे आप जानते हो दोस्तों, ये आप जीके के अंतर्गत आ गया। आगे कहता है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो शिक्षक को, शिक्षक आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, पाणिनि ने किसकी रचना की, तो दोस्तों यह हो जाएगा व्याकरण। पाणिनि का संबंध व्याकरण से है, ये हो जाएगा व्याकरण आंसर। आगे देखिए क्या कहता है, गुजरात प्रदेश स्थित, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम, क्या दोस्तों, टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है, ये तो एक तरह समझिए आपका सोशल साइंस से क्वेश्चन हो गया, तो सी हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। आगे कहता है, दयानंद, कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन, दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया। दोस्तों दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ए हो जाएगा स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद हो जाएगा। आगे कहता है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुटुनी मतरनी। क्या है, कुटु, कुटुक निमतरनी, बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए करते हैं, आगे दिया गया आपका, कहता है, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया। दोस्तों ये तो जानते हो, कहानी जब पढ़े होंगे तो आग लगाकर, जैसे आग लगाया गया तो आलस लोग जो है आलस की तरह काम करता है, वो भागा ही नहीं, तो इससे पता चल गया कि वो आलस है। आगे कहता 13 नंबर, कहता है, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई। तो दोस्तों ये देखिए, आलस को क्या करने के लिए, परीक्षा के लिए, ये आलस है या नहीं है इसी के लिए। तो ये तो आप वैसे भी सोच सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी नंबर, यानी आलसियों की परीक्षा के लिए। कहता है, आज 14 नंबर देखिए, कहता है, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, 14 का आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी अस्त्रों का। आगे देखिए कहता है,
15 नंबर कहता है शास्त्रकारा शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वार्तालापं वार्तालापं। आगे देखिए गंगा देवी का समय, अब देखिए कहता है गंगा देवी का समय कौन सी सदी में था? 16 का देखिए आंसर हो जाएगा आपका, यानी 14वीं सदी। आगे कहता है भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? तो 17 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सागर क्या है? सागर पर्वत निर्झर, सागर पर्वत निर्झर। आगे कहता है अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। आगे देखिए कहता है कर्णस्य, कर्ण के बारे में कहता है कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? दोस्तों कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाटक, नाटक हो जाएगा आंसर। आगे कहता है किसने छलपूर्वक दान में किसने छलपूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? तो दोस्तों ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो 20 का आंसर हो जाएगा, कहानी अच्छा है दोस्तों, इंद्र ले लिया। किससे ले लिया? कर्ण से ले लिया, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए कहता है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? दोस्तों बचपन में कितने संस्कार होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 संस्कार होते हैं। आगे देखिए कहता है शी सीमान त्योन्य किस प्रकार का संस्कार है? क्या कहता है? सीमांतो नियन किस प्रकार का संस्कार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। आगे कहता है नीति श्लोका पाठ कितने श्लोक है? नीति श्लोका में कितने कहता है पाठ श्लोक है? देखिए कहता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिए 10 हो जाएगा आंसर। आगे क्या कहता है देखिए, कहता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? नित्य, नित्य। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। आगे कहता है बरामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बरामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहद संहिता, बृहद संहिता। आगे क्या कहता है उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? देखिए 26 का आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा, उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। आगे कहता है देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। आगे कहता है क्या कहता है पाटल पुष्पों, क्या दोस्तों? पाटल पुष्पों की पुत्तिका पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा है? देखिए दोस्तों पटना का कौन सा है? तो ये देखिए 28 का आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी पाटलिपुत्र। क्या हो जाए? पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे क्या कहता है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कार, संस्कार हो जाएगा। आगे कहता है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रियवादी, प्रियवादी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है दयानंद का परिवार किसका उपासक था? दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो 31 का देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी शिव, शिव हो जाएगा, शिव हो जाएगा आंसर। आगे कहता है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कर्ण का। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण, कर्ण याद रखें, जिसको क्या किया दोस्तों? छल से इंद्र ने उसको ले लिया, यानी इंद्र को दान दे दिया गया। देखिए कहता है आगे क्या कहता है देखिए
ब्राह्मण वेशधारी कौन थे? ब्राह्मण क्या कहता है, ब्राह्मण वेशधारी कौन थे? ये क्या आंसर है? 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। यानी इंद्र ने आया था ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास, वहीं से उससे क्या ले लिया, तो कवच कुंडल ले लिया, रक्षा कवच कुंडल था वही। आगे क्या कहता है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांति। अशांति, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो अशांति। आगे कहता है देश में अशांति के प्रेरक कौन है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का देखिए ऑप्शन से छांटिए, ऑप्शन से मारिएगा वैसे भी सही हो जाएगा, राजनेता। राजनेता हो जाएगा। आगे देखिए कहता है दूसरों को दुख देने में किसका नाश होता है? दूसरों के दुख देने में किसका नाश होता है? ये देखिए दोस्तों 36 का भी वैसे मार सकते हैं सोच के, तो बी हो जाएगा, अपना ही होता है। आगे क्या कहता है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं? ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे क्या करते हैं, वैसे भी गांव घर में ये होता है। आगे कहता है किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? दोस्तों किस नदी पर बना है गांधी सेतु? ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। तो 38 का बी हो जाएगा, गंगा नदी पर, पटना के पास, पटना और हाजीपुर के बीच में। गोलघर कहाँ है दोस्तों? ये तो आप जानते हैं, गोलघर पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में, जिसमें क्या किया जाता है, अनाज मुख्य रूप से रखा जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है आपका क्वेश्चन स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम? स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? ये भी जानते होंगे, मूल शंकर। मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? इसका देखिए आंसर हो जाएगा 1875 में। 1875 में। आगे कहता है मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? किसके प्रति अनास्था? आस्था ने अनास्था कहता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा। अशांति के कितने कारण हैं? अशांति कितने कारण हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दो हो जाएगा। आगे क्या कहता है, कहता है परपीड़न किस लिए होता है? इसका आंसर कौन सा होगा? तो देखिए बी हो जाएगा, पाप के लिए। पाप के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए कहता है देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो साथियों इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए आंसर आपको बता देता हूँ, शीत युद्ध। शीत। आगे क्या कहता है मध्यकाल में किसमें आडंबर यानी दिखावा था? किसमें दिखावा था? देखिए ये भी आप ऑप्शन से छांटिए, छट जाएगा बिल्कुल। तो 46 का हो जाए डी, यानी धार्मिक कार्य में। धार्मिक कार्य में अभी भी आप इस देखने को मिलेगा। आगे देख कहते रघुवंशम। क्या कहते हैं दोस्तों, रघुवंशम महाकाव्य की रचना कौन की? ये आप भी जानते होंगे, रघुवंशम कौन? कालिदास। रघुवंशम कालिदास। आगे कहता है मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? 48 का देखिए आंसर है सूर्य की उपासना। वैसे भी आप उपासना मुख्य रूप से सूर्य का ही करते हैं। आगे देखिए कहता है पथिक स्नान करने कहाँ गया? क्या कहता है पथिक स्नान करने कहाँ गया? ये देखिए क्वेश्चन है आपको क्या चीज से, तो ये देखिए दोस्तों आपका कहानी से है, वही याद रखिएगा, महाभारत से। आगे देखिए क्या कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन, ये भी पहले क्वेश्चन था। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। न्याय दर्शन गौतम। आगे कहता है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? एक वचन का कौन सा रूप होगा? तो ये इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, साधव हो जाएगा, साधव। आगे कहता अशांति किस समास का उदाहरण है? देखिए अब आपका व्याकरण आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेव हो जाएगा, नेवयंग हो जाएगा, इस तरह से। आगे देखिए दोस्तों नयंग हो जाएगा, नयंग, इस तरह से। अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपनगरम। क्या हो जाएगा? उपनगरम हो जाएगा। कहता कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय, अब देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा?
घनश्यामा हो जाएगा, घनश्यामा, घनश्यामा हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है युष्म, युष्मद का षष्ठी वचन क्या होगा, युष्मद, याद रखिए युष्मद, ये सब तो याद करने वाला चीज है। ये हो जाएगा तब, हो जाएगा तब। नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नदा हो जाएगा, नदा। आगे देखिए कहता है, आगे कहता है पितृ नाम में कौन सा विभक्ति है, पितृ नाम में कौन सा विभक्ति है, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आपको बता दोस्तों, हो जाएगा षष्ठी, षष्ठी हो जाएगा। आगे देखिए मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए 58 का आंसर सी हो जाएगा, मातृ जोर आज्ञा, मातृ जोर आज्ञा। आगे कहता है री, री का उच्चारण स्थान क्या, री का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुर्दा, मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन सा, ओष्ठ। अब देखिए इसका आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों, यानी उसको दुर्गु पढ़ेंगे। आगे देखिए टवर्ग, टवर्ग का उच्चारण का स्थान, टवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ये मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा। आगे कहता है निम्न में अंतःस्थ वर्ण कौन सा, अंतःस्थ वर्ण कौन सा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जब देखिए 62 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी एक देखिए होता है तालम सो, मृदंग सो, दंत सो, दंत सो हो जाएगा। आगे क्या कहता है देखिए, पराभव, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग देखिए, उपसर्ग देखिए ये हो जाएगा परा हो जाएगा, परा हो जाएगा। प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द है, प्रति देखिए मैं कहता कौन सा क्या है दोस्तों, कौन सा शब्द बनेगा, तो 64 का देखिए आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रतीक्षा हो जाएगा, प्रतीक्षा। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है जंतो, जंतो निर्हितो में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए कहता है सत्य जोड़ चरिता का संधि क्या होगा, सत्य जोड़ चरिता का संधि क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य चरिता, सत्य चरिता हो जाएगा। आगे देखिए कहता है निर उपसर्ग में कौन सा शब्द है, निर उपसर्ग में कौन सा शब्द है, तो देखिए दोस्तों अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, निर्विरोध है, निर्विरोध हो जाएगा। आगे कहता है निवेदनम शब्द में कौन सा ऑप्शन, निवेदनम, देखिए उपसर्ग, उपसर्ग, अब देखिए दोस्तों इसको यदि आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, नी हो जाएगा, नी, यानी उपसर्ग एक तरह समझिए क्या होता है दोस्तों, पहले लगता है, वही हो जाता है आपका उपसर्ग। कहता उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, उच्चारण में देखिए पहले, यानी पहले प्रत्यय बाद में होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है 69 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत हो जाएगा, उत, उत। आगे देखिए कहता है वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा, वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, वरुणानी, वरुणानी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कोकला का स्त्रीलिंग क्या हो, कोकला का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोकला। अब इसको भी याद कीजिए, तो इसका हो जाएगा कोकिला, कोकिला हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा। आगे कहता है संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी, संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है, ये हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा। आगे देखिए त्वंग म वद में अवयव क्या है, त्वंग म वद में अवयव क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माँ हो जाएगा, माँ, माँ याद रखिएगा। आगे कहता है देश भवती का विग्रह क्या होगा, देश भवती का विग्रह क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा देशाय भवती, देशाय भवती। आगे क्या कहता है भव किस प्रकार का लकार है, भव किस प्रकार का लकार का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 नंबर, ये हो जाएगा लोट, लोट हो जाएगा, भव हो जाएगा लोट। आगे देख कहता है कुरु, क्या कहता है कुरु किस लकार का रूप है, कुरु किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लोट, लोट हो जाएगा। आगे क्या कहता है आसित
किस धातु का रूप है? आसित किस धातु का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अस। आसित किस धातु का रूप है? तो अस हो जाएगा, अस। आगे देखिए दोस्तों, सह सह विप्राय गांग ददती में विप्राय में कौन सा विभक्ति, विप्राय में कौन सा विभक्ति है? तो इसको देखिए आंसर आपको मैं टिक आउट कर रहा हूँ 78 का हो जाएगा ए, चतुर्थी। चतुर्थी हो जाएगा। ईस्या के उपयोग में कौन सी विभक्ति है? ईस्या के उपयोग में कौन सी विभक्ति है? देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी। चतुर्थी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है अनुरूपम। अनुरूपम किस समास का उदाहरण? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है व्याघ्रात विभेदति। क्या है दोस्तों? व्याघ्रात विभेदति किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भित्रा थाना भव्य हेतु। आ कहता है दान के योग से कौन सा विभक्ति? दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, चतुर्थी हो जाएगा। चतुर्थी। लता कहता है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का कौन सा रूप हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, ये भी आपको रटने वाला है। लता ये हो जाएगा। लता जो है दोस्तों धातु रूप, इसको रटेंगे और देखिए यही आएगा आपको। ये सब याद करो। निम्न में अंत्यस्थ कर्ण कौन है? अंत्यस्थ कर्ण कौन सा है? तो देखिए इसका 84 का आंसर आपका हो जाएगा लौ हो जाएगा। लौ याद रखिए। पराभव पद का उपसर्ग, देखिए दोस्तों यानी उपसर्ग पहले लगता है, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी परा डी हो जाएगा। परा डी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद क्या होगा? दोस्तों ये देखिए आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी धर्म क्या है दोस्तों? धर्मार्थ कामा हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपको हो गया 87 नंबर। गम जोर यत के योग से कौन सा बनेगा शब्द? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गम यम हो जाएगा। गम यम हो जाएगा। आगे कहता है पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? देखिए प्रत्यय बाद में लगता है, नयत हो जाएगा, यानी उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, तो ये हो जाएगा नयत हो जाएगा। नयत। आगे देखिए पट्टू जोर तल में कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पटूता। ओ जोर ई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? दोस्तों ओ जोर ई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ए। आगे देखिए ओ आ का उच्चारण, दोस्तों ओ और आ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कंठ हो जाएगा। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये तालु हो जाएगा, तालु। आगे देखिए क्या कहता है वासुदेव में कौन सा प्रत्यय याद रखिएगा, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अन्न हो जाएगा। अन्न हो जाएगा। अस्मरणीय जोर क्या दोस्तों? अस्मरणीय जोर तल के योग से बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो 94 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अस्मरणीयता। आगे देखिए रुद्र जोर अन्न के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रौद्र हो जाएगा। आगे देखिए गच्छन्तु किस धातु का रूप है? देखिए 96 का आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज? बी हो जाएगा, गम धातु। आगे देखिए कहता है भव नियम में कौन सा प्रत्यय है? तो 97 का बी हो जाएगा। अन्नियर हो जाएगा। आगे देखिए
भू जोड़ शत्रु, भू जोड़ शत्रु में कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भवतु हो जाएगा। भावत हो जाएगा, भावत हो जाएगा, भावत। आगे देखिए क्या कहता है, किम जोड़ तरल, किम जोड़ तरल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुत्र हो जाएगा, कुत्र। आगे देखिए कहता है मूर्ख, क्या दोस्तों? मूर्खा, यानी मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय? टाप हो जाए, टाप। अब दोस्तों जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया था, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ना है, गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना और ध्यान से पढ़िएगा, इसको बनाइएगा तो ये बन जाएगा। इसी तरह से दिया गया है। अब देखिए पीडीएफ के लिए आपको मैं बता दिया, इसका भी अनुवाद आपको मैं करवा दूंगा जो दिया गया है। कुछ कुछ मैं आपके साथ और चर्चा कर लूँगा क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपके साथ 2 सेट कंप्लीट हो गया। आगे भी आपके साथ में चर्चा कर दूंगा।